गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बुला करके राजनीति की शिक्षा दिए और फिर प्रभु ने यह कहा कि वर्षा का समय आ गया है और वर्षा के समय में सभी उद्यम धंधा बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए आप अपने महल में रह करके अंगद जी के साथ राज्य कार्य संभालिए और मैं यहीं पर प्रवर्षण पर्वत पर निवास करूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुग्रीव जब लौटकर भवन आए हैं तो श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर गए हैं। देवताओं ने पहले ही बहुत सुंदर गुफा बना रखी है। देवताओं को यह पूर्व से ही आभास हो चुका है, ज्ञात हो चुका है कि कृपा निधि श्री राम जी यहाँ पर कुछ दिन तक निवास करेंगे। गुफा बहुत सुंदर बनाई गई है। अध्यात्म रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जब उस पर्वत पर घूमने लगे तो उनको यह गुफा दिखाई पड़ी। समीप में जल, कंद मूल, फल की बड़ी अच्छी सुविधा दिखाई पड़ी। जगह बहुत रमणीक है, इसलिए श्री राम जी वहां पर निवास कर गए। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा। वन सुंदर है, कुसुमित है, अति शोभा माने अतिशय शोभनीय है। मधुप निकर मधुलोभा गुंजत। मधुप निकर माने भंवरे समूह मधु की लोभ में गुंजार कर रहे हैं। भंवरे को मधुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मधु का पान करते हैं, मधु को पीते हैं, इसलिए मधुप कहलाते हैं। पुष्पों के जो मकरंद रस होता है उसको भंवरे पान करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र के निवास करने से वन इतना सुहावना हो गया है कि जहाँ भी दृष्टिपात करो वहीं पौधे, वृक्ष, लता पता पुष्पित हैं, फलित हैं तथा पल्लवित हैं। वन की शोभा होती है जब उसमें पत्ते, फूल और फल खूब पर्याप्त लगे हुए हो।
और जहाँ बहुत फूल खिले हुए होते हैं वहाँ भंवरे अवश्य गुंजार करते हैं, वहीं मंडराते हैं। कंद मूल फल पत्र सुहाए, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुहाए माने सुंदर कंद, मूल, फल और पत्र। भय बहुत जब ते प्रभु आए। जब से श्री राम जी यहाँ पर आए हैं तब से ये बहुत हो गए हैं। भय बहुत जब ते प्रभु आए। प्रकृति श्री राम जी की सेवा कर रही है, इसीलिए भगवान श्री राम की सेवा के अनुकूल, उनकी सेवा के अनुकूल जो वस्तुएं हैं वह सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में यहाँ सुलभ हो गई है। कंदमूल फल श्री राम जी पाते हैं, इसलिए बहुत है। देखी मनोहर शैल अनूपा, देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मनोहर अनूपा शैल देखी। मनोहर माने मन को हरने वाला, अनुपम शैल माने पर्वत को देख करके, सुरभूपा, सुरभूपा माने देवताओं के राजा। श्री राम जी तहाँ अनुज सहित रहे, वहाँ अनुज भैया लक्ष्मण जी के साथ निवास कर गए। देख मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। यह पर्वत अनुपम है, अर्थात सदैव इन पर्वतों से झरने प्रवाहित होते हैं। यह पर्वत मनोहर है, जिसको देखने से मन हर जाता है। इतना अधिक आकर्षण इस पर्वत में है। श्री राम जी जो देवताओं के राजा हैं, सुरभूपा हैं, अर्थात देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के हितार्थ श्री राम जी वन में आए हैं और इस पर्वत पर जो निवास किए हैं वह भी देवताओं के हितार्थ ही है। रहे तहाँ अनुज
सहित सुर भूपा निवास किए हैं। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। श्री राम जी देवताओं के हितार्थ पर्वत पर निवास किए हैं, तो देवता भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। देवा माने देवता, सिद्ध मुनि, कोई मधुकर माने भंवरे बन करके, कोई खग माने पक्षी बन करके, और मृग माने पशु बन करके। कोई भंवरे बने हैं, कोई पक्षी बने हैं, कोई पशु बने हैं, और ये सभी भगवान श्री राघवेंद्र की सेवा कर रहे हैं। करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी देवताओं के लिए मनुष्य बने हैं, तो श्री राम जी के लिए देवगण पशु पक्षी बने हैं। देवता लोग वानर के रूप में आए हैं, यह बात तो बहुत प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं देवतागण भंवरे बन गए, सिद्ध लोग पक्षी बन गए, मुनि लोग मृग हिरण बन गए, और ये सब के सब मिलकर के श्री राम जी को मनोरंजन कर रहे हैं, मन रमा रहे हैं सब लोग मिलकर के। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। हिरण देख करके, पक्षियां सुंदर मधुर बोली बोल करके श्री राम जी को मन रमा रहे हैं, भंवरे गुंजार करके। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए पशु पक्षी भी बनना पड़े, तो यह प्रसन्नता की बात है, सौभाग्य की बात है। और इस कार्य में देव सिद्ध मुनि तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। जिस शरीर से श्री राम जी की सेवा हो जाए, भजन हो जाए, वही शरीर पावन है, वही सुंदर है। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि कोविद न प्रशंसहि तेहि। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, राम भगति यही तन उर जामी। भले ही काग शरीर है,
लेकिन राम भगत यही तन उर जामे ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। श्री राम जी की सेवा करने का मौका मिले, चाहे पशु बन करके चाहे पक्षी बन करके, उसी में गौरव है। और देव मुनि जरा भी नहीं हिचकते, प्रसन्नता के साथ उस शरीर को धारण कर लेते हैं। श्री राम जी वनवास कर रहे हैं, देवता मुनि सिद्ध श्री राम जी की सेवा के लिए पशु पक्षी का वेश बना लिए हैं। और ध्यान दीजिएगा, वह पशु वह पक्षी समाज भी गौरवान्वित होता है यह सोच करके कि देखो अमुक सिद्ध, अमुक देवता, अमुक मुनि हमारे वेश में आए, हमारे समाज में आए हैं, हमारे देश में आए हैं, तो खुशी की बात है। उद्देश्य केवल इतना ही है श्री राम जी की सेवा। मंगल रूप भयउ बन तब ते, मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। बन तब ते मंगल रूप भयो, बन तब से मंगल रूप हो गया है। कब से? जब से रमापति श्री रघुनाथ जी निवास, किन्ह माने निवास किए हैं। मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। श्री राम जी के निवास करने से यह वन मंगल रूप हो गया है, क्योंकि श्री राम जी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान श्री राम जब चित्रकूट में निवास किए तब गोस्वामी जी ने कहा, जब ते आई रहे रघुनायक तब ते भयउ बन मंगल दायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। लेकिन पंचवटी को गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि श्री राम जी के निवास होने से मंगल रूप हो गए, परवर्षण गिरी को कहा। पंचवटी को मंगल रूप कहते भी तो कैसे? क्योंकि जहां श्री राम जी निवास किए थे उसी के पास में 14,000 सेना के सहित, दुष्ट राक्षसों के सहित खरदूषण त्रिशरा का निवास था। ये अमंगल रूप वे लोग हैं, अमंगल रूपों का निवास था, तो श्री राम जी के निवास होने से मंगल रूप कैसे कहते हैं? जब तक उन सब का संहार नहीं हो जाता है। और जब उन सब के संहार होने का समय आया भी था, जब बाली मारा गया है, सुग्रीव राजा हुए हैं, श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर निवास किए हैं, तब गोस्वामी जी ने कहा मंगल रूप भयउ बन तब ते। वहां से प्रस्थान हो गया, श्री राम जी वहां से निवास कर और प्रस्थान कर गए।
तो मंगल की स्थापना तो की है, लेकिन मंगल मूर्ति का निवास वहां नहीं रहा, इसलिए उसको भी मंगल रूप नहीं कह सकते थे। परंतु यहाँ पर परवर्षण गिरी, यह किष्किंधा का वन प्रदेश मंगल रूप हो गया है। किन्ह निवास रमा पति जब ते, रमापति का जब से निवास हुआ है तब से यह मंगल रूप हो गया है। कहने का भाव यह है कि जब रमापति निवास कर गए हैं, श्रीपति, लक्ष्मीपति, श्री सीतापति, फिर तो वहां सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद रहेगा। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। सुहाई अति शुभ्र फटिक शिला, सुहाई माने सुंदर, अति शुभ्र माने अतिशय उज्ज्वल, शुभ्र माने उज्ज्वल, अति उज्ज्वल और सुंदर स्फटिक मणि की शिला है। तहाँ दो भाई सुख आसीन, तहाँ माने वहाँ दोनों भाई सुख पूर्वक, आसीन माने विराजित हैं। सुख आसीन तहाँ दो भाई, दोनों भाई सुख पूर्वक विराजित हैं। अर्थात बड़ी प्रसन्नता के साथ स्फटिक मणि के शिला पर विराजित है। पूर्व से ही यह स्फटिक शिला है और यह गुफा भी स्फटिक शिलामयी है, बहुत सुंदर है। श्री राम जी दोनों भाई वहां सुखपूर्वक विराजित हैं। और जब सुखपूर्वक विराजित है तब कालक्षेप कैसे कर रहे हैं, कैसे समय बिता रहे हैं, तो कहा कहत अनुज सन कथा अनेका, कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति निरप नीति विवेका, भगति विरति निरप नीति विवेका। अनुज सन अनेका कथा कहत, अनुज सन माने भैया लक्ष्मण जी से अनेक कथा सुना रहे हैं। अनेक कथा में से भक्ति, विरति माने वैराग्य, निरपनीति माने राजनीति, विवेका माने ज्ञान, इन सबकी कथा सुना रहे हैं। भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान। कहत अनुज सन कथा अनेका,
भगति बिरति निरप नीति विवेका। श्री लक्ष्मण जी से कथा सुनाते हैं। कथाओं में भक्ति की प्रधानता है, इसलिए भक्ति का नाम गोस्वामी जी पहले दिए। जो जिस विषय के प्रेमी होता है उनको वही विषय सर्वाधिक प्रिय होता है। भक्ति लक्ष्मण जी को सर्वाधिक प्रिय है। जैसे कि गोस्वामी जी ने लिखा, भगति जोग सुनियति सुख पावा, भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। इसलिए भक्ति अर्थात भक्ति प्रधान ग्रंथ जैसे कि श्रीमद् भागवत जी है, विरति माने वैराग्य प्रधान, जैसे कि सांख्य शास्त्र है, तथा राजनीति जैसे कि धर्म शास्त्र है, विवेका माने ज्ञान प्रधान जैसे कि वेदांत शास्त्र है। तो श्रीमद् भागवत जी हैं, सांडिल्य सूत्र है, सांख्य शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, वेदांत शास्त्र है। इन सब ग्रंथों से कथा सुनाते हैं। श्री राम जी को कथा सर्वाधिक प्रिय है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, जैसे ठाकुर जी को तुलसी प्रिय है, तुलसी जी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही कथा के बिना ठाकुर जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। श्री रघुनाथ जी जहां भी रहते हैं वहां कथा अवश्य सुनते हैं। अयोध्या जी में रहते हैं तो गुरु श्री वशिष्ठ जी से सुनते हैं। मिथिला जी में होते हैं तो श्री विश्वामित्र जी से कथा सुनते हैं। वन मार्ग में होते हैं तो विभिन्न ऋषि मुनि से कथा सुनते हैं। और जब ऐसा अवसर आता है कि कोई ऋषि मुनि से मुलाकात नहीं हो पा रही है तो श्री राम जी कथा सुनाते हैं और श्री लक्ष्मण जी स्वयं कथा सुनते हैं। सुनी चाहे प्रभु मुख कई बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। सुनी चाहे प्रभु मुख कई बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र के कथन, श्रवण, अनुमोदन, चिंतन में कालक्षेप करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन ही मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। श्री राम जी शिक्षा दिए कि जीवन में चाहे परिस्थिति कैसी भी आवे, समय चाहे जैसा आवे, लेकिन धर्म शास्त्र का सम्मान करते रहो। जीवन में कथा कथन श्रवण अवश्य करते रहो। कथा कहने सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, सद्विचारों की प्राप्ति होती है। सुंदर समस्याओं के लिए समाधान मिलता है, शंका का समाधान हो जाता है, खुशहाल जीवन जीने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। इसलिए जीवन में कथा कथन श्रवण अवश्य होना चाहिए।
बरसा काल मेघ नभ छाए, बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए, गरजत लागत परम सुहाए, बरसा काल मेघ नभ छाए। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल है, बरसात का समय है। नभ आकाश में मेघ छाए हुए हैं, गर्जन कर रहे हैं। परम सुहाए लागत माने परम सुंदर लग रहे हैं। बरसात के समय में यदि आकाश में मेघ न छाया हो, मेघ की गर्जन न हो, तो फिर मन प्रसन्न नहीं होता है। छाए का मतलब निवास करना। बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में आकाश मेघों से आच्छादित ही रहना चाहिए। मेघ की गर्जन सुनाई देनी चाहिए, तब आनंद आता है। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। गरजत लागत परम सुहाए। छाए का अर्थ होता निवास करना, जैसे कि चित्रकूट रघुनंदन छाए। राम प्रवर्षन गिरि पर छाए। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण देखो मोर गन, लक्ष्मण देखो मोर गन, नाचत बारिद पेखी, गृह वीरति रत हरस जस, विष्णु भगत कह देखी। गृह वीरति रत हरस जस, विष्णु भगत कह देखी। भैया लक्ष्मण देखो, बारिद पेखी मोर गन नाचत। बारिद माने मेघ को, पेखी माने देख करके, मोरगन नाचत। मोरगन माने मयूरगन नृत्य कर रहे हैं। जैसे गृह वीरति रत जस, वीरति रत गृही, विष्णु भगत कहाँ देखी हरस। जस माने जैसे, वीरति रत माने वैराग्यवान गृहस्थ, विष्णु भगत कह देखी। विष्णु भक्त अर्थात भगवान के भक्त वैष्णव को देख करके हरस माने प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गन, नाचत बारिद पेखी। मेघ के आगमन पर मयूर को बड़ी खुशी होती है, और ये मोरगन
नृत्य करने लगते हैं, नृत्य करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं। मानो स्वागत में नृत्य करते आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय के 20वां श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, मेघागमोत्सव हृष्टा प्रत्यनंदन शिखंडिनः। मेघागमोत्सवा हृष्टवा, मेघागमोत्सवा हृष्टा प्रत्यानंदन शिखंडिनः। मेघ के आगमन पर उत्सव मनाते हैं मयूरगण। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, भैया लक्ष्मण, जस माने जैसे विरति रत गृही, विरति रत माने वैराग्यवान गृहस्थ, जो परिवार में रहते हुए भी पारिवारिक प्रपंचों से वैराग्यवान हैं, कर्तव्य को पालन करते हुए मन को सब जगह से हटाए रखते हैं, ऐसे वैराग्यवान गृहस्थ भगवान विष्णु के भक्त को देख करके, वैष्णव को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। वर्षा के पूर्व ग्रीष्म का समय होता है और ग्रीष्म के ताप से मयूर संतप्त हो जाया करता है। ऐसी दशा में जब मेघ का आगमन होता है, बरसात का आगमन होता है, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है मयूर को। वैसे ही वैराग्यवान सदगृहस्थ घर में रहते हुए दैहिक दैविक भौतिक तापों से संतप्त रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से संतप्त रहते हैं। जब वे वैष्णव को देखते हैं तो उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। मयूर का मन प्रफुल्लित क्यों हुआ है? इसलिए कि मेघ आया है, अब जल बरसावेगा, उस ताप को दूर करेगा, सब जगह हरा भरा बना देगा। वैसे ही वह सदगृहस्थ जो वैराग्यवान हैं, वे वैष्णव को देख करके इसलिए खुश हुए हैं, किस लिए कि संत आए हैं और संत अब भगवान श्री राम की कथा सुना करके, श्री राम जस रूपी जल की वर्षा करके हमारे जीवन के पाप ताप संतापों को दूर कर देंगे, मन आह्लादित हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मेघ की शोभा है किसमें? जल बरसाने में, सजल होने में। वैसे ही संत की शोभा है किसमें? तो भगवान की कथा जानने में, भगवान के सुजस को गुणों को जानने में और कथा सुनाने में, सुजस श्रवण कराने में संत की शोभा है। मेघ जब बरसता है तो ऊपर से बरसता है, वैसे ही संत चौकी पर आसन पर ऊंचे बैठ करके और फिर भगवान की कथा रूपी अमृत जल को बरसाते हैं। वेद पुराण उदधि घन साधु, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। मेघ पानी लाता कहाँ से है? सागर से। वैसे संत रूपी मेघ श्री राम सुजस रूपी जल कहाँ से लाते हैं? वेद पुराण से। वेद पुराण उदधि घन
साधु बरसहि राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी मधुर मनोहर मंगलकारी। ऐसे वैराग्य परायण गृहस्थ किसे कहना चाहिए? तो जैसे श्री मिथिलेश जी महाराज हैं, जैसे कि श्री मनु जी महाराज हैं। महर्षि विश्वामित्र जी के आगमन पर श्री मिथिलेश जी आनंदित हो गए, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाहि। लक्ष्मण देखो मोर गन नाचत बारिद पेख। गृह बेरति रत हरस जस विष्णु भगत कह देखी। घन घमंड नभ गरजत घोरा। घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रियाहीन डर पत मन मोरा। प्रियाहीन डर पत मन मोरा। घन घमंड नभ गरजत घोरा। घन माने मेघ, घमंड करके, घमंड माने गर्व करके, घमंड करके, गर्वित हो करके नभ आकाश में घोर गर्जन कर रहे हैं ये। प्रियाहीन डर पत मन मोरा। प्रियाहीन होने से मेरा मन डर रहा है। ध्यान दीजिएगा, विरही के लिए मेघ दुखद है। जिनका संयोग है, प्रिया प्रीतम का मिलन है, तब तो मेघ सुखद है। और यदि प्रिया प्रीतम में वियोग है तो मेघ उसके लिए दुखद होता है। सुंदर कांड में वर्णन है, कहे राम वियोग तब सीता मोका सकल भय विपरीता। नव तरु किशलय मनहु कृशानु काल निशा समनि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा। तो बारिद तपत तेल जनु बरिसा, मेघ मानो तप्त गरम तेल को बरसाता है। श्री राम जी कहते हैं मयूर अपने प्रिया से युक्त है, मोर अपनी प्रिया से युक्त है, इसीलिए वह खुश हैं, आनंदित हैं, नृत्य कर रहे हैं। लेकिन मेरा मन डर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मुझे जलावेगा। पानी नहीं बरसाएगा बल्कि खौलता हुआ तेल बरसावेगा। प्रियाहीन डर पत मन मोरा।
घन घमंड नभ गरजत घोरा। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी को भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की कथा सुना रहे थे। जब वर्षा का वर्णन शुरू किए तो पहले तो श्री राम जी ने कहा मेघ का गर्जन बड़ा सुहावना लगता है। और ये सुहावना किसको लगता है? जो प्रिया युक्त है। मयूर को अच्छा लगता है, इसलिए वह मयूर नृत्य कर रहा है। परंतु मेरा मन घबरा रहा है। दामिनी दमक रहन घन माही। दामिनी दमक रहन घन माही। खल कई प्रीति जथा थिर नाही। खल कई प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी दमक रहन घन माही। दामिनी दमक, दामिनी माने बिजली की चमक, घनमाही न रह। बिजली की चमक मेघ में नहीं ठहर पा रही हैं। कैसे? जैसे कि खलकई प्रीति जथा थिर नाही। जैसे खल लोगों की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। दामिनी दमक न रह घन माही। खलकई प्रीति जथा थिर नाही। मोर कोसों दूर पर है मेघ से, फिर भी वह प्रेम को निर्वाह करता है और मेघ के आगमन पर खुशी प्रकट करते हुए नृत्य करता है। परंतु बिजली बिल्कुल पास में होते हुए भी प्रीति को निर्वाह नहीं करती है। वह चमकती है और गायब हो जाती है। दामिनी दमक न रह घन माही। बिजली की चमक मेघ में नहीं ठहर पा रही है। जैसे खल की प्रीति स्थिर नहीं रह पाती है, खल की प्रीति जथा थिर नाही। खल लोग बिजली की चमक की भांति प्रीति करते हैं, तोड़ देते हैं। कवितावली उत्तरकांड 54 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बैठी के जोरत तोरत ठाढ़े, थोरे ही कोप कृपा पुनि थोरे ही। थोरे ही कोप कृपा पुनि थोरे ही, बैठी के जोरत तोरत ठाढ़े। इसलिए खल से प्रीति नहीं करनी चाहिए। खलों में प्रीति की स्थिरता नहीं रहती है। कवि कोविद गावही असनीति, कवि कोविद गावही असनीति। खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। फिर क्या करें? तो कहा उदासीन नित रहिए गोसाई। उदासीन नित रहिए गोसाई। खल परिहरिये स्वान की नाई। खल परिहरिये स्वान की नाई। श्री राम जी वर्षा के एक एक अंग को वर्णन करने के साथ साथ एक एक शिक्षात्मक बातें कह रहे हैं। एक एक शिक्षात्मक बातें कह रहे हैं। और प्रस्तुत प्रसंग में श्री राम जी ने कहा कि बिजली की चमक मेघ में नहीं रहती है,
जिस प्रकार से खल की प्रीति स्थिर नहीं रहती है, भूमि के निकट में आकर के मेघ बरसते हैं, जिस प्रकार से बुद्धिमान लोग विद्या पा करके विनम्र हो जाते हैं। तो आज प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका।